प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशहूर हिंदी कथाकार श्री अमरकांत जी की लिखी एक बेहद लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है नौकर। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। वकील साहब का खानदान काफी बड़ा था और घर में अक्सर ही कांव मची रहती। सदा कोई न कोई काम लगा रहता और इतने बड़े परिवार के बीच जंतु अकेला नौकर था। तड़के ही उठकर जंतु आंगन और बरामदे में सोने वाले प्राणियों की बड़ी बड़ी खाटों को भीतर करता। कुछ लोग उठने में लेट लतीफ थे और उनको भिनकती हुई मक्खियों के सहारे छोड़कर वह घर को शुरू से आखिर तक झाड़ने बहारने में लग जाता। बाहर दरवाजे से लेकर पूरा अहाता और तब अनगिनत छोटे बड़े गंदे कमरे जिसमें थूक खखारों, चिड़ियों के घोंसले की तरह सिर के झड़े हुए बड़े बड़े बालों के गुच्छों, घर के मर्दों से बचाकर खाए गए छोले और कचालुओं के बासी दुर्गंध देने वाले दोनों पत्तों तथा पाजी जिद्दी बच्चों द्वारा छोटे मोटे सूपों में लाई गई गंदी सड़क की धूल और कंकरों की भड़मार रहती। अंत में बड़ा आंगन आता जिसमें मच्छर आनंद से अंडे दिया करते और मेढक समूह स्वच्छंदता पूर्वक मटर गश्ती किया करता। गंदगी की खान, कहीं रात को खाने से बची जमीन पर गिराई हुई दाल, कहीं जूठी भिनकती थालियां, कहीं राख के ढेर। आंगन भर में बच्चों द्वारा घूम घूम कर छितराए गए चावल के घिनौने दाने और घर में झांकते पिछवाड़े के पेड़ के सूखे पत्ते पड़े होते। नाबदान दुर्गंधपूर्ण मिट्टी गंदे चीथड़ों तथा हल्के फुल्के तिनकों से पट गया होता। जंतु इनको साफ करता चमाचम और तब बच्चों का छिटपुट जगना शुरू हो जाता। उठते ही ऊ करके अम्मा से पैसे मांगना और जंतु की तरफ भागना कि बाजार से जलेबी खरीदवा दें। पैसे खाने का व्यापार शुरू हो जाता। मुश्किल तो यह थी कि सभी लड़के एक साथ जगते नहीं थे। कोई तड़के उठता तो कोई 2 घंटे बाद। किसी को यह भी पसंद नहीं था कि जंतु सबका घर पर ही ला दे और वे खा लें। आदत बिगड़ी हुई थी और सभी जंतु की गोद में बैठकर हलवाई की दुकान पर जाकर अपनी पसंद की चीजें लेना पसंद करते। कभी 4 वर्ष का राजू आंखों में रात को लगे काजल को मुंह भर में पोते गोद में बादशाही इत्मीनान से बैठा एक आने की जलेबी के साथ आ रहा है। कभी 5 वर्षीय उषा बालों को फैलाए भवानी की तरह लदी हुई जा रही है। कोई पीठ पर, कोई गोदी में, कोई कंधे पर और कभी कभी सभी सीटें भर जाती। हर एक बच्चे की शक्ति एक आना थी और इससे या तो एक घटिया मोतीचूर या मगध का लड्डू या एक गुलाब जामुन या 1.5-2 जलेबियां या थोड़ी दाल मिल सकती थी। कभी छोटी या मझली चाची के लड़के से जंतु प्रेम से कह उठता, मुन्ना तुम यहीं बैठो, मैं लाए देता हूँ। और तब आफत हो जाती। चाची आग बबूला हो जाती और फुफकार कर विष छोड़ने लगती। क्यों यहीं बैठे रहें जी? क्या किसी लौंडी मजूरिन का लड़का है जो इस तरह बोलते हो? खबरदार जो हमारे लड़कों से इस तरह जबान ऐंठ कर बात की। मैं मलिकाइन वालिकाइन को नहीं डरती, जबान खींच लूंगी। जंतु का मुंह भय और आतंक से काला पड़ जाता। यह तो हुई लड़कों की बात, किंतु सभी औरतों को भी जलपान के लिए पैसे मिलते। वे चटोरी थीं और उनको बाजार की चीजें चाटने उड़ाने में मजा आता था। उनकी भी अपनी अपनी फरमाइशें थीं। बड़ी दीदी वकील साहब की बड़ी लड़की के 2 आने की पूड़ी के साथ जलपान करने की आदत थी। धीरे से जाकर कहती, जंतु 2 आने की पूड़ी ला दो। यदि जंतु कोई काम करता होता तो गिरगिरा कर बोल उठता, अभी आया दीदी, 2 मिनट में। किंतु दीदी तुनक जाती और वकील साहब को सुनाते हुए जोर से बोलती, देख रही अम्मा, जंतु नहीं ला रहा है। वकीलाइन खटोले पर बैठी मुंह में पान दाबे बोलती, क्यों रे जंतु, तेरी यह मजाल की बिट्टी का कहना न माने। हम तो उसका मुंह देखते रहते हैं कि वह कुछ कहे, लेकिन वह इतनी शर्मीली है कि जबान खोलकर कुछ कहती नहीं। कभी दुकान से 1-2 पैसे की चीज लाने को कह दिया तो वह काल हो गया। इस तरह से तो नौकरी हो चुकी। यही करना है भैया तो तुम अपना रास्ता लो, पैसे हैं तो बहुत मिलेंगे तुम्हारे जैसे। कमरे में पूजा करते हुए अचानक वकील साहब गरज उठते, सुअर का बच्चा, सुन ले जंतु,
अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो नौकरी से निकाल बाहर कर दूंगा। जंतु मन ही मन प्रतिज्ञा करता कि दीदी की चीज लाने में वह कभी देर नहीं करेगा। और यही नहीं, और भी जनाना लोगों के नियमित रूप से हुक्म निकलते। बड़ी चाची 1 मील की दूरी से, क्योंकि यह विशेष दुकान घर से 1 मील दूर थी ही, साफ अंगोछे में लाई हुई गर्मा गर्म मुरमुड़ी लाई तथा परमल खाना पसंद करती। छोटी चाची का कोई ठीक नहीं था। मौसम के अनुसार कभी बैर, कभी शहतूत, कभी बिज्जू आम के लिए दौड़ाती। बुढ़िया दादी जब तक ठीक 10 बजे सवेरे 1.5 आने का अमरूद का चोखा या सत्तू का नमकीन घोल न पी लेती, उन्हें चैन नहीं आता। ऐसा न करने पर उन्हें जुकाम हो सकता था, और साफ बात है कि हो जाता था। कभी ऐसा होता कि जंतु से देर हो जाती और बुढ़िया दादी की नाक और आंखों से अचानक पानी गिरने लगता। उनके सिर में दर्द पैदा हो जाता और वह एक टूटे खटोले पर चित लेट जाती और सिर पीट पीट कर विलाप करने लगती। हाय हाय, पापी ने मार डाला, उसको मिट्टी लगे, अरे बाप रे बाप, अब मैं नहीं जी सकती। अरे कंचन, बड़ी चाची का बड़ा लड़का, हकीम जी को बुला ला रे। उई दैया, कोई नहीं सुनता, सब पत्थर हो गए हैं। ऐ दुल्हन, जरा कड़वे तेल की बोतल दे देना, अपने हाथ से सिर में लगाऊंगी। अरे राम हो, अरे राम हो। घर में कोहराम मच जाता। लगभग सभी एक हो जाते और जंतु पर कड़ी डांट फटकार पड़ती। वह भौचक होकर देखता रह जाता, क्योंकि बुढ़िया दादी के लिए अमरूद लाने में इसलिए देर हो गई होती कि या तो वह मलिकाइन जी की कोई अटल फरमाइश पूरी करता होता या वकील साहब के स्नान के लिए पानी भरता होता। उसे क्रोध आ जाता और वह मन ही मन सोचता कि जितनी औरतें हैं उतने ही नखरे हैं। इन जलपान यात्राओं के बीच और भी अटरम सटरम काम करने होते। मसलन कभी 1 आने की हींग, कभी 2 पैसे का नमक, कभी 2 आने 10 पैसे की लकड़ी और कभी 4 आने का घी। सामने वाले गुप्त जी के यहाँ से कभी 2 गिलास आटा, कभी 1 मुट्ठी चीनी और आध सेर मूंग या उड़द की दाल उधार लाना होता। राशन आने पर उतने ही लौटा दिए जाएंगे। तरकारी भाजी भी लाने का नियम था। इसके बाद लगभग 10:30 बजे के करीब उसे भी जलपान मिलता। रात की बची हुई जली मोटी लिट्टी और बासी खट्टी महकती हुई जमी तरकारी। तरकारी ना हुई तो 5-7 वर्ष पुराना आंवले का भुरभुरा गंदा अचार साथ में रख दिया जाता। जंतु टूट पड़ता और उसके बाद 1 लोटा पानी चढ़ा जाता, गटर गटर। जलपान के बाद पानी भरने का सिलसिला शुरू हो जाता। सभी लड़कों को अपने हाथ से मल मल कर नहलाना, देह पोंछना और तब उनको नेकर और कमीज पहनाना। इसके बाद उनके कपड़े छांटकर धूप में पसारना। लड़कों से छुट्टी पाने पर औरतों के लिए पानी भरना। घड़े पर घड़े और सभी इत्मीनान से छक छक कर नहाती। अलावा इसके साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, तौलिए, छोटे बच्चों के नेकर, कमीज, गद्दे, लार गद्दियां सभी साफ किए जाते। पानी भरते भरते जंतु का दम फूलने लगता, हाथ अकड़ जाते और गले की नसें उभर जाती। कभी चौखट पर झिरझिर हवा में 2 मिनट के लिए सुस्ताने के निमित्त बैठ जाता तो 1-2 औरतें हंसकर कहती, काम से कितना जी चुराता है। औरतों के नहाने का व्यापार लगभग 1 बजे तक चलता। इसके बाद जंतु स्वयं कुएं पर नहाने जाता। सिर और पूरे शरीर को खूब तर करता और उससे निवृत्त होकर जब घर में आता तो लगभग 1:30 बजे होते। सब खा चुके होते और केवल वही बाकी होता। कोई औरत पीतल की थाली में केवल उसी के लिए बनाए गए मक्के का या सेल्हा भात, ऊपर आधी लिट्टी, बची खुची तरकारी और पानी की तरह दाल परोस देती। जंतु थाली लेकर बाहर चला जाता। खाने के समय थोड़ी दूर पर 2-3 कुत्ते आकर जीभ लपलपाते बैठ जाते। जंतु दाल भात को सान कर असाधारण ग्रास बनाता। चबाने से कोई मतलब नहीं, गट गट नीचे निकलता जाता। अक्सर ग्रास गले में अटक जाता और तब पानी पीता। खाने के बाद 2 घड़ा पानी लाकर आंगन में रख देता और फिर बाहर पड़ी गंदे टाट वाली चौकी पर लेट जाता। फौरन नींद आ जाती।
लेकिन पूरा आराम करना हराम था। कोई न कोई किसी न किसी काम से जल्दी ही जगा देता। पानी नहीं है, 2 घड़े पानी दे दो, रंगरेज के यहाँ से सारी ला दो, खटिया को घाम में पटक दो, बड़े खटमल हैं, नाग बाबा की पूजा है, तुलसी के पत्ते और खील ला दो, आदि आदि। फिर छाती फाड़ करके शाम के कार्य होने लगते। लगभग वही काम जो सवेरे हुए थे, और करते करते उसे रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कहीं छुट्टी मिलती। कभी कभी उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती, फिर भी वह सभी काम करने की कोशिश करता। एक बार उसे मलेरिया हो गया और 5-6 दिन तक वह कुछ भी नहीं कर सका। 2 रोज से उसे जाड़ा देकर हरारत हो जाती, पर वह जबरदस्ती टाल देता था कि हवा बतास होगा, सब ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन उसे जाड़ा देकर जोरों का बुखार चढ़ा आया। वह अपनी बाहर की छोटी गंदी और अंधेरी कोठरी में पड़ रहा और कराहने लगा। लड़कों ने शोर मचाया कि जंतु को बुखार आ गया है। जंतु को बुखार? किसी ने विश्वास नहीं किया। शुरू से ही काम चोर है, नखरे फैला रहा है। ऐसा वैसा दिन भी तो नहीं कि बुखार हो जाए। अरे हरारत है, ठंडे पानी से नहा ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या कभी ऐसे में काम छोड़ा जाता है? ऐसे लक्षणों से तो बड़े लोगों की नौकरी हो चुकी। कह दो जाकर उससे कि चुपचाप काम करना शुरू कर दे। बीमार ही पड़ना है तो अपने दादा के यहाँ जाकर बीमार पड़े। लेकिन बच्चे दौड़ दौड़ कर आते और कहते, रीमा, जंतु बड़ा छटपटा रहा है, पानी मांग रहा है, दे आए 1 लोटा। माँ डपट देती, खबरदार कि उधर पाँव किए, तोड़ दूंगी पाँव। बड़ा आया जंतु का नकड़ दादा। इस फुसफुस बहस मुबाहिसे तथा विरोध के पश्चात कहीं जाकर शाम को उसकी बीमारी को मान्यता मिली। पहले 1-2 दिन औरतें दूर से झांक गई, फिर बाद में ओढ़ने के लिए मोटा टाट और बोड़े, 1 बड़े लोटे में पानी और 1 मिट्टी की खाली हंडिया भिजवा दी गई कि वक्त बेवक्त काम आए। फिर सब सन्नाटा, केवल जंतु अपने कमरे में कराहता रहा। 2-3 दिन तक दवा दारू की किसी ने परवाह नहीं की, क्योंकि सभी की यही राय थी। दवा दारू की जरूरत ही क्या है, छोटी जाति के लोग तो हवा पानी से ठीक हो जाते हैं। पर बुखार न उतरा। बुढ़िया दादी ने कहा, बड़े घर का अन्न लग गया है उसे, नहीं तो क्या कमहर कहार इतने दिनों तक बीमार रहते हैं। 3-4 गोलियां कुनैन की मंगा दो, पानी के साथ खा लेगा, चंगा हो जाएगा। वकील साहब ने क्रोध में कहा, और अगर नहीं चंगा होंगे बच्चू तो निकाल बाहर कर दूंगा। बताओ तो कितनी तकलीफ हो रही है। नौकर अपने शरीर के आराम के लिए रखा जाता है कि? खैर, कुनैन की गोलियां खाकर जंतु सचमुच चंगा हो गया, और जैसे सभी इसी की प्रतीक्षा में थे। कई दिनों से एकत्रित काम जंतु पर पहाड़ की तरह टूट पड़े। बड़ी चाची ने जंतु को सुनाकर कहा, बाबा रे बाबा, नौकर चाकर इस तरह बीमार पड़ने लगे तो बड़े लोग कहीं के न रहें। बुढ़िया दादी ने कनखी से जंतु की ओर देखते हुए कहा, अरे दुल्हन, उस रोज बड़े बाबू बहुत बिगड़ रहे थे। वही वकील साहब कहते थे, मरीज नौकर को घर में रखने से क्या फायदा, मैं उसे निकालने जा रहा हूँ। लेकिन तुम जानती हो, मैंने उनको रोका, समझाया कि गंवार अपड़ है, धीरे धीरे ही सब समझेगा। बहुत कहने सुनने पर बाबू माने। जंतु डर गया और उसने सोचा कि वह कभी नहीं बीमार पड़ेगा। शाम को वकील साहब ने भी रूखे स्वर में कहा, जंतु क्या बात है, पहले की तरह काम नहीं करते? अगर नहीं होता तो साफ साफ कह दो, हम कोई दूसरा आदमी खोजेंगे। जंतु हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं माई बाप, आगे से कोई गलती नहीं होगी। आपका अन्न खाता हूँ, इधर उधर की सोचूं तो भगवान मुझे आज ही उठा ले। जंतु और परिश्रम से काम करने लगा। वहां से निकाल दिए जाने पर वह कहाँ जाएगा? सारे शहर में मजदूरों में भयंकर बेकारी फैली हुई है। 2 कौड़ी को भी कोई न पूछेगा, भूखों मरना पड़ेगा। यहाँ दोनों जून भरपेट अन्न तो मिल जाता है। दिन बीतते गए और गर्मी आ गई, भीषण गर्मी, और लू चलने लगी। उस रोज काम करते करते जंतु का शरीर चूर चूर हो गया था। खाने के बाद दोपहर के समय सोया तो देह में भयंकर दर्द होने लगा, नस नस में भयंकर पीड़ा। उसने शरीर को ढीला किया और भगवान का नाम लेकर आंख मूंद ली। फौरन खर्राटे भरने लगा, किंतु थोड़ी देर सोया होगा कि उसकी नींद खुल सी गई। उसे प्यास लगी थी, और तब उसे याद आया कि थकावट के मारे वह आंगन में भी पानी भरकर नहीं रख सका था।
कुएं तक जाना, उफ, थोड़ा आराम कर लें। उसने आंखें फिर मूंद ली और कुछ देर तक उसी तरह पड़ा रहा, लेकिन प्यास अत्यंत जोर की लगी थी। हलक सूख गया था। जम्हाई लेते हुए उठ बैठा। बाप रे बाप, बाहर आग बरस रही है। कुआं एक फर्लांग दूर और शरीर में भयंकर पीड़ा, बदन चूर चूर। आराम करने की तबीयत हुई, सोने में कितना सुख है। फिर टेढ़ा होकर वहीं पर रहा। वह सपना देखने लगा कि वह कहीं रेगिस्तान में प्यास से छटपटा रहा है। वह आधा सो और आधा जाग रहा था। बार बार उसकी तबीयत उठकर पानी पीने की कर रही थी, किंतु शरीर इतना थका और बाहर इतनी भयंकर लू चल रही थी कि वह सोचता थोड़ा आराम कर लूं, पानी तो पीना ही है। इतने में खड़ाओं की आवाज हुई। वकील साहब बाहर आकर कड़े शब्दों में बोले, जंतु, तुम्हारी क्या आदत हो गई है? हमेशा सोते रहते हो। इधर घर में पानी की एक बूंद भी नहीं। जानते तो हो कि गर्मी का दिन है। जाओ 2 घड़ा पानी भर कर रख दो आंगन में। जंतु बिजली की तरह उठकर बोला, अच्छा हुजूर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।